अनंत आनंद का समुद्र हमारे भीतर स्थित है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, बृहद से बृहद वही है। आनंद का, शांति का असीम समुद्र हमारे भीतर है। कस्तूरी वाला मृग, कस्तूरी वाला सुगंधी वाला मृग ढूंढ रहा है, जंगल जंगल भटक गया है, ये सुगंधी कहां से आ रही है। वो वृक्ष लता औषधियों में ढूंढ रहा है, वृक्ष लता औषधियों में उस सुगंधी को ढूंढ रहा है। ये दिव्य गंध कहां से आ रही है, जरा देख लूं, जरा पहुंच जाऊं वहां तक जहां से ये सुगंधी आ रही है। इस झरने के पास, इस झरने के पास जो लताएं हैं, जो औषधियां हैं, कहीं यहां से तो ये सुगंधी नहीं आ रही। चलूं चलूं जरा देख लूं। वो सुगंधी की तलाश में जैसे भटक गया हो, जंगल जंगल भटक रहा है। ये कस्तूरी की सुगंधी को ढूंढने के लिए भटक गया है जैसे। वह सुगंधी कहां से आ रही है? वह सुगंधी बाहर से नहीं, अरे वह दिव्य गंध तो उसकी नाभि में ही स्थित है, उसकी नाभि में ही स्थित है। वो बाहर ढूंढ रहा है, भटक गया है। कस्तूरी है आप नाभि में, बाहर खोज मृगहारा। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। एक व्यक्ति देखना चाहता है, एक व्यक्ति देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। जरा मैं देख लूं मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास। देखता है यहां तो मूर्ति बनाई नहीं जा रही, यहां तो बस पत्थर को तोड़ा जा रहा है। यहां मूर्ति तो बनाई नहीं जा रही, यहां तो बस पत्थर को तोड़ा जा रहा है। हथौड़े के प्रहार से ये व्यक्ति पत्थर को तोड़ते जा रहा है, ये मूर्ति तो बना नहीं रहा। मूर्तिकार से पूछता है ये व्यक्ति जो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, भैया
आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो, मूर्ति तो बना नहीं रहे। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है यहाँ मूर्ति बाहर से नहीं आने वाली, किसी अन्य स्थान से नहीं आने वाली। मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को काटता जा रहा हूँ, उन्हीं पत्थरों को छांटता जा रहा हूँ, उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ जो पत्थर मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो मूर्ति बनने में अवरोधी है। मूर्ति तो इसी में से प्रकट हो जाएगी, वो कहीं बाहर से नहीं आने वाली, वो कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मूर्ति इसी में है। मैं बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, छांटता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, जो हमारे अज्ञान युक्त विचार हैं, जो हमारा अज्ञान है, जो हमारी अविद्या है, जो हमारा मिथ्या ज्ञान है, जो हमारा झूठ है, जो हमारा असत्य है, उसी को तो हटाना है, उसी को तो काटते रहना है, उसी को तो छांटते रहना है। जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, उन्हीं को तो हटाते रहना है, उन्हीं को तो छांटते रहना है, उन्हीं से तो पार जाना है। आनंद का स्रोत हम सबके भीतर है, शांति का अनंत समुद्र हमारे भीतर स्थित है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और ये जो विचार हैं यही हमें दुखी भी बनाते हैं, दुखी ही बनाते हैं। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, जो अपने विचारों का अध्ययन करता है, वही साधक, वही साधिका जो अनियंत्रित विचार हैं, जो असंयमित विचार हैं, जो निरर्थक विचार हैं मन में, उन विचारों से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जो देखते हैं अपने विचारों को, जो इसका अध्ययन करते हैं, जो अपने विचारों को देखते नहीं हैं, जो अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करते हैं, वे भला किस प्रकार से अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त कर पाएंगे, अपने को मुक्त कर पाएंगे। तो प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक,
प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे विचारों की क्या स्थिति थी, हमारे मन की क्या स्थिति थी। हमारे बुद्धि की क्या स्थिति थी। हमारे मन में कब कैसे विचार आए। विचारों का यह प्रवाह तो निरंतर गतिमान है। जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है, जो अपने विचारों को देखता है, वह हीन विचारों से, अनियंत्रित विचारों से, असंयमित विचारों से दूर हो जाता है, मुक्त होने लगता है। विचारों का यह प्रवाह निरंतर गतिमान है। एक साधक की स्थिति है, एक साधक का मंडल है। साधक जहां है, एक साधक जहां है वहां है, उसके विचारों की एक स्थिति है। उसके मन की एक स्थिति है। उसके बुद्धि की एक स्थिति है। वह उससे नीचे नहीं जा सकता। भले वह ऊपर ना जा रहा हो, उससे नीचे नहीं जा सकता। एक मंडल में स्थित है वो, एक मंडल में स्थित है वो। उसके मन की एक स्थिति है। उसके विचारों की एक स्थिति है। और सदैव शुद्धि के पथ पर वह आगे बढ़ता जा रहा है। वो जहां है, अंतःकरण की दृष्टि से जहां खड़ा है, उससे वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं लौट सकता, पीछे नहीं जा सकता। जहां खड़ा है वहां है। वो बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं लौट सकता। उसके मन के, उसके विचारों की, उसके भावों की और उसके संकल्पों की यही स्थिति है। हमने बारंबार यह घोषणा की। हमने क्या कहा? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, हमारा मन शुद्ध संकल्पों वाला हो, हमारा जो मन है वह पवित्र भावों वाला हो, श्रेष्ठ विचारों वाला हो। बारंबार हमने इसकी प्रार्थना की, कामना की। तो निरंतर अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना। जो हमारे लिए कल्याणकारी है,
जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे आत्म कल्याण में सहायक है, उस मार्ग से हम दूर नहीं जा सकते, उस मार्ग से हम दूर नहीं जा सकते। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो श्रेष्ठ है, जो उपयोगी है, निरंतर उस पथ पर गमन करते रहना, निरंतर उस पथ पर गमन करते रहना। सेवा सद्गुरु हरि भजन अरु सतसंग विचार, अरु सतसंग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार, तीन सार संसार। इस असार संसार में दुख सागर कहा गया इसको। संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप हैं, दुख रूप हैं। और दुखों से हम घबराते हैं। हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमारे मन में कामनाएं हैं। हमारा मन जैसे जैसे कामनाओं से भरा हुआ हो, हमारा मन जैसे जैसे इच्छाओं से भरा हुआ हो। हमारा मन जैसे संकल्पों से भरा हुआ हो। हम सभी सुख चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं। मैं बराबर कहता रहता हूं, जो हमारी सद्कामना है, जो हमारी सद इच्छा है, जो हमारी कामना धर्म युक्त है, जो हमारी कामना विवेक युक्त है, उन कामनाओं की तो अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए, अवश्य ही सिद्धि होनी चाहिए। लेकिन संसार के विषय तो दुख रूप हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, एक संसार का सुख है, एक संसार का सुख है, इसमें एक नहीं, एक संसार के सुख में चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं, चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। परिणाम दुख है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। एक संसार का सुख है और इसमें सूक्ष्म रूप से कैसे दुख भी मिले हुए हैं। हम सभी सुख चाहते हैं, शांति की कामना है, आनंद की ही इच्छा है, कामनाओं की पूर्ति की ही इच्छा है।